हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फूडीबिटी चैनल में। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं आलू टिक्की बर्गर। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम सबसे पहले बर्गर की टिक्की बनाएंगे, जिसके लिए मैंने मिक्सिंग बाउल में 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। अब हम इन्हें मैश करेंगे। दोस्तों, आप चाहें तो हाथ की मदद से इसे फोड़कर भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें कुछ चॉप की हुई सब्जियां डालेंगे। मैंने यहाँ पर केवल मटर और स्वीट कॉर्न डाला है। आप चाहें तो गाजर या फिर बीन्स को भी बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 से 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। दोस्तों, आप हरी मिर्च अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप ब्रेड क्रम्ब। दोस्तों, ब्रेड क्रम्ब बेसिकली बाइंडिंग करने के लिए डाला जा रहा है। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नमक स्वादानुसार, मैंने यहाँ 1 टीस्पून नमक डाला है। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, मैंने काली मिर्च को कूट कर डाला है। आधा टीस्पून चाट मसाला, आधा टीस्पून गरम मसाला, 1/4 कप बारीक कटी हरी धनिया, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। अब हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। दोस्तों, आप इसे अच्छे से मिक्स करें, जिससे कि आप आलू टिक्की को परफेक्ट शेप दे पाएं। ये देखिए, मैंने इसे मिक्स करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे क्रिस्पी बनाने के लिए एक मिक्सचर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक बाउल में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। इसमें डालेंगे बराबर मात्रा में मैदा, यानी कि 2 टेबल स्पून। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका पतला घोल बनाएंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इतनी रखनी है। आप इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना रखें। चलिए अब आलू टिक्की बनाते हैं। इसके लिए आलू मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसे गोल करते हुए टिक्की का आकार देंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। रेफरेंस के लिए अपने बर्गर के ब्रेड की गोलाई के बराबर की टिक्की बनाएं। टिक्की बन जाने पर हम इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। फिर इसे हम कॉर्नफ्लोर और मैदा के मिक्सचर में कोट करेंगे और फिर से हम इसे ब्रेड क्रम्ब में कोट करेंगे। इसे हम हाथों से थोड़ा सा सेट कर देंगे। ये देखिए, हमारी आलू टिक्की तैयार है। दोस्तों, अगर आपको टिक्की बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनानी है तो आप इसे एक बार घोल में डालकर फिर से ब्रेड क्रम्ब में डालकर टिक्की तैयार कर लीजिए। मगर एक बार से ही ये मतलब भर की क्रिस्पी हो जाएगी, तो आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम बाकी की आलू टिक्कियाँ भी बनाकर तैयार कर लेंगे।
अब हम टिक्की को फ्राई करेंगे। दोस्तों, आप चाहें तो टिक्कियों को तेल में डीप फ्राई भी कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर डीप फ्राई नहीं करूँगी। अगर आप कम ऑयली खाना पसंद करते हैं तो आप भी मेरी तरह इन्हें फ्राई करें। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन गरम किया है। इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल के गरम हो जाने पर हम टिक्कियों को पैन में प्लेस कर देंगे। जब ये नीचे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं, तब हम इन्हें पलटकर दूसरी तरफ से पकाएंगे। इसी तरह हम इन्हें पलट कर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। टिक्की हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, मैंने बची हुई टिक्कियों को फ्रीज़र में फ्रीज करके रख दिया है, जिससे अगले एक हफ्ते में जब भी बर्गर खाने का मन करे आप इन्हें निकाल कर फ्राई कर लें और आसानी से बर्गर बना लें। अब हम बर्गर के ब्रेड सेकेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन पर थोड़ा सा बटर अप्लाई किया है। अब हम बन को बीच से काटकर इस तरह प्लेस कर देंगे। जब ये नीचे से थोड़ा सिक जाएगा तब हम इसे हटा लेंगे। इसी तरह हम दूसरे बन को भी सेक कर तैयार कर लेंगे। अब बारी है बर्गर को असेंबल करने की। बर्गर को असेंबल करना पूरी तरह से आपके ऊपर है। मैंने यहाँ ऑर्डर चेंज करके दो तरीके से असेंबल किया है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग असेंबल कर सकते हैं। मैंने यहाँ नीचे वाले पोर्शन पर थोड़ा सा केचप अप्लाई किया है। थोड़ी सी चिली सॉस अप्लाई करेंगे। अब इसके ऊपर लेटस या फिर पत्ता गोभी के पत्ते लगाएंगे। आलू टिक्की को रखेंगे। अब इस पर रखेंगे प्याज, फिर टमाटर। अब बन के ऊपर वाले पोर्शन पर मेयोनीज लगाएंगे। इसे अप्लाई करके बर्गर के ऊपर प्लेस कर देंगे। दूसरे तरीके में नीचे वाले पोर्शन पर थोड़ा सा केचप अप्लाई करेंगे। थोड़ी सी चिली सॉस। अब इसके ऊपर आलू टिक्की को रखेंगे। इसके ऊपर लेटस या फिर पत्ता गोभी के पत्ते लगाएंगे। अब इस पर रखेंगे प्याज, फिर टमाटर। अब बन के ऊपर वाले पोर्शन पर मेयोनीज लगाकर इसे बर्गर के ऊपर प्लेस कर देंगे। आलू टिक्की बर्गर तैयार है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी दबा दें। इससे आप हमारी आने वाली वीडियो मिस नहीं करेंगे।